Hello friend, BT cotton. Okay, it is a genetically modified plant developed by biotechnology. इसको समझने के लिए पहले बीटी आपको लास्ट में बताया था ना, क्या था बीटी, क्या था बैक्टीरियम, क्या नाम था, बैसिलस थ्रिंजिनेसिस। इसमें ये जो बैक्टीरिया है एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे कहा जाता है बीटी टॉक्सिन। ये बीटी टॉक्सिन उस बैक्टीरिया में प्रोड्यूस होता है लेकिन वो उसके लिए हार्मफुल नहीं है, ठीक है। बट ये कुछ इंसेक्ट्स के अंदर जब जाता है, उनके इंटेस्टाइन में, गट में जाकर वहाँ उसे जैसे ही वो जो पीएच मिलता है, कंफर्टेबल अल्कलाइन पीएच, वहाँ पर वो जो टॉक्सिन है वो इनएक्टिव से एक्टिव हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही वो एक्टिव कंडीशन में आता है तो वो क्या करता है, रिएक्शन करता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो जो इंसेक्ट है वो मर जाता है। ओके, तो बैक्टीरिया बैसिलस थ्रिंजिएनेसिस के अंदर ये जो केमिकल मिला, इसको साइंटिस्ट ने, इसके जीन को साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया में से निकालकर प्लांट्स में डाला। अब प्लांट्स के अंदर बीटी टॉक्सिन का जीन प्रेजेंट है, यानी प्लांट सेल के अंदर भी ये बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये प्लांट सेल के लिए भी हार्मफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी उसको एक्टिव होने के लिए जो पीएच चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन उस प्लांट को जब वो कोई पेस्ट, जो इंसेक्ट है उसका, वो खाता है तो प्लांट सेल जब उसके इंटेस्टाइन में जाके डाइजेस्ट होते हैं तो प्लांट सेल में से ये बीटी टॉक्सिन केमिकल जो है ये रिलीज़ होता है और इंटेस्टाइन में उसको कंफर्टेबल, उसका ऑप्टिमम पीएच जैसे ही मिलता है, वो टॉक्सिन एक्टिव कंडीशन में आकर उस इंसेक्ट को मार देता है। तो ये हमारे लिए अच्छा हुआ ना कि अगर किसी प्लांट पे कोई कीड़े लग जाते हैं, उनको बाहर से दवाई छिड़क के मारे, कुछ मर गए कीड़े, कुछ बच गए, और वो जो दवाई है, जो केमिकल्स हैं, वो प्लांट के ऊपर स्टिक हो जाते हैं सरफेस पे, और उसको फिर कोई दूसरा एनिमल खा रहा है या हम खा रहे हैं तो हमारे अंदर भी वो पेस्टिसाइड जाते हैं। उनसे बचने के लिए अब जीन डाल दिया प्लांट के अंदर, यानी बाहर से कोई पेस्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही कोई कीड़ा उसको खाएगा वो बीटी टॉक्सिन की वजह से खुद ही मर जाएगा। तो ये प्लांट के अंदर जेनेटिकली हमने एक क्वालिटी ऐड कर दी, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे जो भी प्लांट्स हैं जिनके अंदर बीटी टॉक्सिन जीन ऐड किया गया है, उन सब प्लांट्स के नाम के साथ बीटी लगाते हैं। ओके, अब यहाँ पर एग्जांपल है, हमको ले रहे हैं बीटी कॉटन। तो कॉटन प्लांट में ये जीन डाला गया। ओके, क्वेश्चन आता है बेटा इसका, तो इसलिए अच्छे से लिखना आना चाहिए आपको। अब देखो जल्दी से, सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस थ्रिंजिएनेसिस प्रोड्यूस द प्रोटीन डेट किल सर्टेन इंसेक्ट्स, ठीक है। कौन से इंसेक्ट्स को ये मार सकता है, ये जो टॉक्सिक है, ये हैं पेस्ट के नाम, कीड़ों के नाम हैं। टोबैको बडवॉर्म, आर्मी वॉर्म, बीटल्स, फ्लाइज, मॉस्किटोस, इन सब के ऊपर काम करता है, ठीक है। बैसिलस थ्रिंजिएनेसिस से जो प्रोटीन बनता है वो क्रिस्टल फॉर्म में बनता है, ठीक है। दिस क्रिस्टल कंटेन ए टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, और उसके अंदर एक टॉक्सिक प्रोटीन होता है, यानी जहरीला पदार्थ होता है, बट वो हर समय जहरीला नहीं होता। ओके, ये जो टॉक्सिक है, ये बीटी टॉक्सिन प्रोटीन इनएक्टिव कंडीशन में रहता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में रहता है। लेकिन जब ये इंसेक्ट इसको ले लेता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फॉर्म में,
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। ठीक है, एल्कलाइन पीएच, इंसेक्ट की एल्कलाइन पीएच में ये जाकर इसके ऊपर समझ लीजिए कोई कवरिंग होती है, वो डिसॉल्व हो जाती है और ये प्रोटॉक्सिन से इनएक्टिव कंडीशन से टॉक्सिक कंडीशन में आ जाता है। और जैसे ये टॉक्सिक कंडीशन में आ जाता है, ये उसकी जो इंटेस्टाइन है उसके सरफेस के साथ ये केमिकल रिएक्ट करता है उसके एपिथेलियल सेल के साथ और उसको किल कर देता है। ठीक है, बैक्टीरिया के इंटेस्टाइन के एपिथेलियम के सेल्स के अंदर ये पोर्स क्रिएट कर देता है, सेल्स की स्वेलिंग होती है, सेल्स की लाइसिस यानी सेल फट जाते हैं और जब इंटेस्टाइन अंदर से ख़राब होनी शुरू हो गई उसकी, तो इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है ना। अब क्वेश्चन एक तो ये होगा कि बीटी टॉक्सिन काम कैसे करता है। क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि प्लांट सेल क्यों नहीं मरते, या बैक्टीरिया जिसके अंदर ये प्रोड्यूस हो रहा है वो क्यों नहीं मर रहा, क्योंकि उनके पास एल्कलाइन पीएच नहीं है, इनएक्टिव कंडीशन में ये रहता है। ठीक है, अब अलग अलग स्ट्रेन्स बैक्टीरियम के होते हैं जो अलग अलग टाइप के 2-3 जीन्स हैं अलग अलग जो ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, और अलग अलग इंसेक्ट में अलग अलग टाइप का ये जो स्ट्रेन है वो काम करता है। ओके, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिक जीन्स आइसोलेट करे कहाँ से, बैसिलस thuringiensis से, और उसको प्लांट्स में डाल दिया। ठीक है, चॉइस ऑफ जीन्स डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेट पेस्ट। अलग अलग में अलग अलग जाएगा। टॉक्सिक का जो कोड जीन है उसको नाम दिया गया है क्राई। ठीक है, क्योंकि वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है ना, तो इसलिए क्राई जीन नाम रखा था। और फिर पता चला उसकी वेराइटीज़ हैं अलग अलग, तो उनको अलग अलग नाम दिया गया जैसे जैसे वो आइडेंटिफाई हुए उसके नंबर पे। ओके, तो एक दो एग्जांपल हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, द प्रोटीन्स एनकोडेड बाय द जीन CRY1AC एंड CRY2AB कंट्रोल द कॉटन बॉलवॉर्म्स, दैट ऑफ CRY1AB कंट्रोल्स कोन बोरर। ये दोनों कॉटन बॉलवॉर्म्स को मार सकते हैं। ठीक है, और ये एक अलग है CRY1AB, ये कॉर्न बोरर इंसेक्ट के ऊपर इफ़ेक्टिव होता है। ओके, तो डिपेंड करता है हमें कौन से कीड़े को मारने के लिए वो दवाई डालनी है, वो जीन्स डालने हैं। अलग अलग प्लांट पे अलग अलग टाइप के कीड़े लगते हैं। ठीक है, तो उसकी आइडेंटिफाई के। अब कॉटन प्लांट है तो कॉटन बॉलवॉर्म है ना, तो कॉटन प्लांट में CRY1AC और CRY2AB, और कॉर्न बोरर कॉर्न का प्लांट है अगर, तो उसमें हम CRY1AB जीन डालेंगे। ठीक है, चलिए ये आपको एक पिक्चर दिखाई गई है, डिस्ट्रॉयड एंड फुली मैच्योर। ये दिखा रहे हैं, ये देखो कि ये कॉटन का प्लांट का एक फ्लावर है, पूरा क्लियर है, और ये दूसरा जिस पे कीड़ा लग गया, तो ये पूरा ख़राब हो चुका है। ठीक है, ये सिर्फ एक आपको पिक्चर दिखाई है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो बीटी कॉटन क्लियर हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है पेस्ट से बचाने के लिए। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं, हर प्लांट में बीटी वाला काम नहीं होता, अलग अलग कंडीशंस अलग अलग प्लांट के लिए एप्लीकेबल है ना। तो कुछ प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स में कुछ निमेटोड्स पैरासाइट की तरह रहते हैं और उसको इन्फेक्शन करते हैं, तो उनसे बचने के लिए एक दूसरा मेथड होता है जिसे बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस, वो मेथड यूज़ किया जाता है। ठीक है, कौन सा प्लांट है? टोबैको प्लांट्स, टोबैको प्लांट्स की रूट्स में। और पेस्ट का नाम क्या है? एक निमेटोड है जिसका नाम है मेलोडेंगी इनकॉग्निशिया। ठीक है, ये रूट्स में जाके रूट्स को ख़राब करता है। अब अगर प्लांट्स की रूट ही जड़ें ही ख़राब हो गई तो प्लांट की ग्रोथ अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जाता है?
आरएनए इंटरफियरेंस। ठीक है, अब प्रोसेस के नाम से समझो आरएनए इंटरफियरेंस, यानी आरएनए के काम करने में कुछ इंटरफियरेंस, कुछ रुकावट पैदा कर दी जाए जिससे कि आरएनए से प्रोटीन जो बनते हैं वो नहीं बने। ठीक है, अब प्लांट के में आरएनए में इंटरफेरेंस नहीं करनी, एनिमल जो पेस्ट है उसके काम में रुकावट पैदा करनी है, उसकी ग्रोथ को रोकना है ना। ठीक है, ये आरएनए इंटरफेरेंस मेथड साइंटिस्ट ने पाया कि यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अपना आप ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, सेलुलर डिफेंस के लिए सेल्स के अंदर कुछ चीज़ ख़राब हो रही है या कोई जर्म्स आ रहे हैं तो वो अपना आप एक मेथड नेचुरली प्रेजेंट होता है, लेकिन हर समय एप्लीकेबल नहीं होता, काम नहीं करता, कुछ कंडीशन में वर्क करता है, कुछ में नहीं करता, लेकिन उसको स्टडी करके उन्होंने इसको प्रॉपर आगे बनाया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डालते हैं जिससे कि एमआरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो जाए। ठीक है, जब एमआरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया तो अब उससे जब प्रोटीन बनना है, ट्रांसलेशन होना है, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंड करने के लिए आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए ना, ताकि वो बाइंड कर सके। अब हमने आरएनए के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड बना के उसको लगा दिया, ब्लॉक कर दिया। अब क्या होगा, एमआरएनए से कुछ भी काम नहीं हो रहा, ट्रांसलेशन नहीं हो रही, इसको हम बोलते हैं एमआरएनए क्या हो गया, साइलेंसिंग हो गया, साइलेंस हो गया, यानी उसमें से अब कुछ काम नहीं हो रहा। ठीक है, अब क्योंकि वो साइलेंस हो गया, वो काम नहीं कर रहा, तो उससे जो प्रोटीन बनना चाहिए वो नहीं बनेगा, है ना। तो वो जो इंसेक्ट होता है उसके एमआरएनए को साइलेंस कर दिया जाता है ताकि उसकी ग्रोथ रुक जाए और उससे होने वाला इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब करते कैसे हैं, ये जो निमेटोड था इसके कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रोथ के लिए जो इसको प्रोटीन्स चाहिए उसके जीन्स को प्लांट सेल्स में एंटर कराया जाता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाने के लिए। ठीक है, किसकी हेल्प से, कोई ना कोई वेक्टर चाहिए ना, वेक्टर क्या है, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर की हेल्प से नेमेटोड के स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस करा, किस में डाला, होस्ट प्लांट में। होस्ट प्लांट कौन है, टोबैको। ठीक है, अब टोबैको प्लांट में इस तरीके से इसको डाला गया कि सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए दोनों बने, यानी उसके जीन का आरएनए भी बने और उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी डाला ताकि एंटीसेंस आरएनए भी बने। अब दोनों आरएनए जब बनेंगे तो वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होके एक दूसरे को पकड़ लेंगे ना, यानी आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए के काम में रुकावट पैदा होनी शुरू हुई, आरएनए साइलेंस हो गया। अब जब आरएनए से ट्रांसलेशन नहीं होगी, ठीक है, तो प्रोटीन्स नहीं बनेंगे, और हमने बोला कि वो स्पेशल जो ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स हैं हमने उसको ही ब्लॉक करा। ठीक है, उसका कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट क्या हुआ, जो पैरासाइट है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, सरवाइव नहीं कर रहा मतलब मर गया, पेस्ट मर गया, है ना, जो सॉरी पैरासाइट है वो मर गया, हाँ वही जो पेस्ट था, निमेटोड था, वो मर गया, तो जो प्लांट है वो क्या हुआ, वो प्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, तो प्लांट बच गया, प्लांट में अब ग्रोथ हो जाएगी। तो जैसे ही वो कीड़ा निमेटोड उसको प्लांट को खा रहा, उसमें रहना शुरू करता है, उसको खाता है, तो प्लांट के थोड़े से पार्ट में की वजह से थोड़ा सा पार्ट खराब हुआ, लेकिन वो जो निमेटोड था वो खुद मर गया। अब उसकी ग्रोथ नहीं हो रही, वो खुद ही मर गया ना, तो बाकी प्लांट तो बच गया, अब प्लांट अपना अच्छे से ग्रो कर लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट लिखा है बेटा, ट्रांसजेनिक मतलब जिसके जीन्स हमने मॉडिफाई कर दिए। ओके,
तो जेनेटिकली मॉडिफाई, जो हम नॉर्मल लिख लेते हैं ना जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड की जगह दूसरा टर्म ट्रांसजेनिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसजेनिक, जिसके अंदर हमने कोई और जीन ऐड करा हुआ है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बोलो या ट्रांसजेनिक बोलो, एक ही बात है, ठीक है। ये देखो ट्रांसजेनिक होस्ट यहाँ लिखा था ना, ट्रांसजेनिक वर्ड आ रहा है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जिस प्लांट में, टोबैको प्लांट में हमने ये जीन डाला है, उसके अंदर क्या होगा, उसमें ये पेस्ट से इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। यानी इस पेस्ट के अगेंस्ट ज़िंदा रहने की पावर हमने उसको दे दी ना, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप डेवलप हो गई। ओके, ये बेटा पिक्चर दिखाई हुई है आपको, फिगर दिखाई है, देखो। ए है रूट्स ऑफ टिपिकल कंट्रोल प्लांट, बी ट्रांसजेनिक रूट्स 5 days आफ्टर इन्फेक्शन, ठीक है। नॉर्मल ग्रोथ ऐसी होती है, इसमें थोड़ा इन्फेक्शन के बाद ये नॉर्मल कंडीशन में आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया प्लांट्स के अंदर ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो दो हमने एग्जांपल देखे, एक बीटी कॉटन का और एक है टोबैको का, जिसके अंदर निमेटोड के जीन्स डालकर कौन सा मेथड यूज़ करा है, आरएनए इंटरफेरेंस। ओके।